जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आरंभ करते हैं। ग्रंथों के परिचय की श्रृंखला के अंतर्गत हम राजवल्लभ ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है इसको संक्षेप में देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अपन यह मालूम कर पाएं कि वास्तु के किस ग्रंथ में क्या लिखा है, नंबर एक। नंबर दो, वास्तु का क्षेत्र कितना व्यापक है, यानी वास्तु केवल प्लानिंग नहीं है कि कौन सा कक्ष कौन सा कमरा कहाँ होना चाहिए, वो उतना सा ही वास्तु नहीं है, बल्कि वास्तु एक बड़ा व्यापक विषय है। उसमें आइकोनोग्राफी है, उसमें ज्योतिष है, उसमें गणित है, उसमें पदविन्यास है, उसमें मर्म स्थान है, उसमें आयादी है, उसमें भूमि चयन है, उसमें भूमि परीक्षण है, आदि अनेकानेक विषय हैं। तो उद्देश्य यह है कि वास्तु के ग्रंथों का परिचय प्राप्त हो और किस ग्रंथ के किस अध्याय में किस विषय का वर्णन है उसको अपन संक्षेप में देख पाए, जान पाए। तो इस श्रृंखला का पहला लेक्चर अपन पहले ले चुके हैं। आज राजवल्लभ के दूसरे अध्याय से 14वें अध्याय तक को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे अध्याय का नाम है वास्तु लक्षण। इसमें सबसे पहले वास्तु पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन है कि महादेव के पसीने की बूंद से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। फिर बताया कि वास्तु पूजन करना चाहिए जब भी कोई नवीन निर्माण कार्य का आरंभ किया जाए, तो कहाँ वो मर्म स्थान है, किस दिशा से खुदाई का आरंभ करना, किस पद में क्या बनाना, उसके लिए वास्तु पूजन का विधान बताया। फिर मानव शरीर के समान ही वास्तु पुरुष के शरीर की कल्पना की और उसमें कौन कौन से मर्म होते हैं, संधि होती है, इत्यादि का ध्यान रखना। उसके पश्चात विभिन्न प्रकार के पदविन्यास है, किस पदविन्यास का कब उपयोग करना ये बताया है। इसमें 49 पद, 64 पद, 81 पद, 100 पद, 144, 144 पदा, 196 पदा और 1000 पद के वास्तु का वर्णन राजवल्लभ ग्रंथ के दूसरे अध्याय में अपने को प्राप्त होता है या मिलता है। ऐसा वर्णन यह राजवल्लभ ग्रंथ में किया हुआ है। उसके पश्चात कंस्ट्रक्शन में किन किन स्थान पर स्तंभ ना हो, बीम ना हो, दीवार ना हो, उनका वेद ना हो, इसको कमल वेद के माध्यम से बताया है। वेद के परिणाम भी बताया कि यदि दोष होगा तो क्या उसके दुष्परिणाम होंगे। उसके पश्चात अध्याय 2 में वास्तु पूजन का विधान है। वास्तु पुरुष के शरीर पर जो 45 देवता होते हैं, 45 प्रकार की ऊर्जा होती है, उनको कैसे बूस्ट करना, तो प्रत्येक देवता के लिए एक नैवेद्य बताया है। उस नैवेद्य से हवन करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो देवता को पॉजिटिवली चार्ज करने की विधि है। उस पदार्थ का भोजन करना है तो वो देवता जो है वो सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है या उसकी पोषणकारी शक्ति व्यक्ति को प्राप्त होती है। उसके पश्चात बताया है कि अपूर्ण निर्माण में, जो अधूरा मकान हो, उसमें गृह प्रवेश न करे और बिना पूजन के भी पॉजिटिवली चार्ज किए बिना प्रवेश ना करे। जिस प्रकार एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसी प्रकार घर में भी वास्तु पूजन करके प्रवेश करना चाहिए। ये दूसरा अध्याय है। अध्याय 3 आयादी लक्षण है। उसमें आय के लक्षण बताए हैं। मान यानी मेजरमेंट यानी माप की इकाई, तो कौन सा माप लेना, किसके हस्त से लेना,
और कहाँ से लेना, दीवार के अंदर से लेना, बाहर से लेना, दीवार के बीच में से लेना, घर है, मंदिर है, प्रासाद है, पलंग है, तो कब कौन सा मान लेना उसका वर्णन है। फिर 8 जो आय है, ध्वज, धूम, सिंह, स्वान, वृष, खर, गज, काक, उनका स्वरूप बताया है और आयादी के सिद्धांत बताए। आयादी के सिद्धांत क्या हैं? गणित के वो फॉर्मूला हैं जिससे हम शुभ लंबाई चौड़ाई ज्ञात करते हैं। आयादी जो है, आयादी जो है, आयादी का मतलब क्या है? राशि है, गण है, नक्षत्र है, वर्ण है, योनि है, तिथि है, वार है, ये कैलकुलेशन से निकालते हैं, ये कैलकुलेशन से निकालते हैं। लंबाई चौड़ाई का फॉर्मूले उसमें दिए हुए हैं, किस प्रकार लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना, फिर किससे भाग देना, तो जो रिमाइंडर है उसको आय कहेंगे। और कौन कौन सी आय शुभ है, उनका स्वरूप क्या है, कौन सी आय किस दिशा में होती है, फिर माप किस में लेना, हस्त में, अंगुल में, यव में, किस प्रकार से लेना, और कौन सी आय किस कार्य के लिए शुभ है। ध्वज, धूम, सिंह, स्वान, वृष, खर, गज, काक, ऐसी 8 आय जो हैं, तो ध्वज कब शुभ है, धूम कब शुभ है, किसके लिए शुभ है, ये बताया गया है। और फिर अंतिम श्लोक में, इस अध्याय के तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया कि जिस घर में गुण ज़्यादा हो और दोष कम हो, ऐसा चयन करना चाहिए। उसके बाद चौथा अध्याय है। अध्याय 4 जो है वो नगर, प्राकार, यंत्र, वापी, कूप, तड़ाक, कुंड, लक्षण, ये उसका नाम है। तो नगर की सुरक्षा के लिए राजा जो है वो दुर्ग का निर्माण करते हैं अपने प्रजाजन की सुरक्षा के लिए, तो उसका फल बताया है। फिर नगर के अलग अलग आकार बताए गए हैं। यहाँ आकार के माध्यम से आकार के गुण भी अपने को प्राप्त होते हैं। फिर शुभ और अशुभ आकार का वर्णन है। फिर नगर में जो देवताओं की स्थापना करते हैं, तो किस दिशा में किस देवता की स्थापना करना, देवता का मुख किस दिशा में रखना। उसके पश्चात विभिन्न मार्गों का डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है कि मार्ग की चौड़ाई क्या होगी, किस प्रकार के होंगे, परकोटा कैसा होगा। फिर नगर की प्लानिंग है, किस दिशा में किसको बसाना चाहिए। द्वार का वर्णन है। सुरक्षा के लिए नगर में बहुत से यंत्र, दुर्ग में कह लो, बहुत से यंत्र बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ताकि शत्रु मान लो कभी कोई आक्रमण करे तो उस पर किस प्रकार अपने को प्रहार करना है, उसके भी विधान बताएं। और उसके पश्चात राजमहल का वर्णन किया है कि उस नगर को किस प्रकार से बसाना चाहिए। उसके पश्चात 5वां अध्याय है। 5वां अध्याय है राजगृही निवेश आदि लक्षण। उसमें विभिन्न प्रकार के राजगृह का मान है। राजाओं की अलग अलग श्रेणी कह लो या कैटेगरी कह लो वो होती है। जैसे चक्रवर्ती होता है, नृनाथ होता है, महामंडलिक होता है, सामंत होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के राजा होते हैं, तो उनके घरों के मान का वर्णन है। फिर मंत्री आदि जो हैं उनके घर के मान है। फिर कंस्ट्रक्शन कह लो, स्ट्रक्चर कह लो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से दीवार की मोटाई कितनी रखना, शालाएं किस प्रकार बनवाना, द्वार की ऊंचाई कितनी होगी, प्रतोली किस प्रकार बनाना है, कौन कौन से शुभ वृक्ष हैं, कौन से अशुभ वृक्ष हैं, घर की ऊंचाई क्या होगी, कमरे का मान क्या होगा, उसके आगे बरामदा कितना होगा, दीप स्थान कैसा होगा। इस प्रकार से सारा डिस्क्रिप्शन मिलता है। जो द्वार है, मुख्य द्वार है, उसके सामने कोई वेद नहीं होना चाहिए। वेद होता है तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, द्वार का मान कैसा होना चाहिए, द्वार में कौन कौन से दोष होते हैं वो नहीं होना चाहिए, उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। इसी प्रकार घर में कौन कौन से दोष हो सकते हैं का मतलब कौन से दोष उत्पन्न होते हैं तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है। फिर स्तंभ है, छाद्य यानी स्लैब कह लो, फिर सीढ़ियाँ हैं, फिर जीर्णोद्धार की विधि है। फिर घर को बढ़ाना हो तो किस दिशा में बढ़ाना चाहिए, एक्सटेंशन कह लो। फिर प्लानिंग, किस दिशा में
कौन से कमरे बनवाना चाहिए। तो इस प्रकार से 1 शाला से 10 शाला वाले घरों का वर्णन अपने को अध्याय 5 में प्राप्त होता है। उसके पश्चात अध्याय 6 1 शाला और द्विशाल गृह, इनके लक्षण बताएं। एक शाला जो भवन होता है, एक दिशा में जो कमरे बने होते हैं, ध्रुव, धान, जय, नंद, खर, कान, सुवक्र, मनोरम आदि, ऐसे 16 प्रकार के घर होते हैं। फिर उसके आगे यदि अलिंद आ जाए, षडदारू आ जाए, तो उनके भेद से वो कौन से रम्य आदि घर होते हैं, फिर सुंदर आदि होते हैं, उनकी संज्ञा बदल जाती है। षडदारू बना दी, बरामदा बना दिया, तो वही जो ध्रुव आदि 16 प्रकार के घर हैं वो हंस आदि हो जाते हैं, अलंकृत आदि हो जाते हैं, प्रभव आदि हो जाते हैं, चूड़ामणि आदि हो जाते हैं। और फिर किस प्रकार के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 2 शाला वाले घर बनते हैं। 2 दिशाओं में जब कंस्ट्रक्शन होता है तो 2 शाला वाले घर। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 7 में 2 शाला, 3 शाला, 4 शाला वाले घर हैं। हजारों प्रकार के घर हैं, उनके सबके नाम हैं, उनकी सबकी संज्ञाएं हैं, और किस प्रकार के घर में रहने से क्या परिणाम उत्पन्न होता है, इसका विस्तार से वर्णन राजवल्लभ ग्रंथ में अपने को प्राप्त होता है। सम्रांगण में भी बहुत विस्तार से दिया है। कई करोड़ प्रकार के घरों का वर्णन सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में दिया हुआ है। उनकी सबकी संज्ञाएं हैं, संज्ञा मतलब उनके सबके नाम हैं, और नाम के आधार पर जो जैसा नाम है वैसा ही उसका परिणाम होता है। उसके पश्चात अध्याय 8 शयन, सिंहासन, छत्र, गवाक्ष, स्वाष्टक, वेदिका, दीप, स्तंभ, प्रमाण, लक्षण, ये उसका नाम है। इसमें पलंग के डायमेंशन, लकड़ियाँ, उनके परिणाम, सिंहासन, झरोका, गवाक्ष, है ना, उसका डिस्क्रिप्शन है, वातायन कह लो। सभा कैसी होगी, वेदिका कैसी होगी, दीप स्तंभ कैसे बनवाना, उसके बारे में वर्णन है। 9वां अध्याय राजगृह आदि लक्षण। तो यहाँ ऑक्सिलरी यूनिट कह लो, एंसिलरी यूनिट कह लो, तो किस प्रकार से वो वाटिका बनाना, जल यंत्र, पानी का उसमें फाउंटेन लगाना, कौन कौन से वृक्ष का उपयोग करना, अश्वशाला, गजशाला, सिंह द्वार और गृह के मान का वर्णन है। अध्याय 10 गणित से संबंधित है। अध्याय 11 में मुहूर्त का वर्णन अपने को प्राप्त होता है। अध्याय 12 दुर्ग में कोट चक्र का वर्णन है, मातृका विधान बताया है। अध्याय 13 ज्योतिष से संबंधित है, तो उसमें नक्षत्र, फिर मुहूर्त की दृष्टि से कौन कौन से कर्म कब करना, अलग अलग प्रकार के नक्षत्र, किस नक्षत्र में क्या कार्य करना, तो ये सारा मुहूर्त से संबंधित है। तो ये ज्योतिष का विधान। फिर उसके बाद अध्याय 14 शकुन शास्त्र है कि ज्योतिष से जो मुहूर्त अपन ने ज्ञात किया, उस मुहूर्त में भी शुभ शकुन घटित होने पर ही कार्य को करना है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में शुभाशुभ लक्षण है 14वें अध्याय में। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने राजवल्लभ ग्रंथ की विषय वस्तु को समझा, और ये पूरा वास्तु का स्कोप है। अपन एक एक ग्रंथ लेने का प्रयास करेंगे कि कम से कम अपन ये जान पाएँ कि वास्तु का क्षेत्र कितना व्यापक है, बड़ा है। प्लानिंग वास्तु का एक भाग है, उसका महत्व अधिक हो सकता है, पर वास्तु की जब अपन बात करते हैं तो भूमि चयन है, परीक्षण है, मुहूर्त है ना, प्लानिंग है, आयादी है, ऑक्सिलरी यूनिट्स हैं, पदार्थ, मटेरियल है, इन सब का विचार अवश्य करना चाहिए। तो अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में किसी और ग्रंथ को लेकर विषय को आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।